जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जी का टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही से क्वेश्चन लाए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 1746 से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 1746 से 1748 ईस्वी तक। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वो 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। और तृतीय जो है 1758 से 1763 ईस्वी लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि हेनरी विलियन डेरोजियो का संपादक है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो का संपादक कौन है यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है इंडिया गजट। जिसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंडिया गजट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि हाका जनजाति किस देश से संबंधित है। हाका जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाका जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा यहाँ पे अमृतसर में स्थित है श्री गुरु रामदास जी का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वारलिस कहाँ की जनजाति है। तो वारलिस जो है वो कहाँ की जनजाति है, तो ये जो है महाराष्ट्र की जनजाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वारलिस जो है वो महाराष्ट्र की जनजाति है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रेयरी नामक घास के मैदान संबंधित। प्रेयरी नामक घास के मैदान जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तसोमिरी झील किस जगह पर स्थित है। तो किस जगह की तसोमिरी झील जो है किस जगह पे स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लद्दाख में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि राउर केला प्लांट की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी। किस देश की मदद से की गई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जर्मनी देश की मदद से की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, जर्मनी देश की मदद से की गई थी, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि पीवट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो पीवट शब्द का जो प्रयोग होता है बास्केटबॉल में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बास्केटबॉल में जो है वो पीवट शब्द का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा सम्मान युद्ध काल में दिया जाता है। कौन सा सम्मान जो है युद्ध काल में दिया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वीर चक्र जो है वो युद्ध काल में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे किस वर्ष हुई थी। 11 का जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11 का जो है 1919 ईस्वी को होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो 1919 ईस्वी में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। तो किसका संबंध जो चीनी उद्योग से है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे महाजन समिति का जो है वो चीनी उद्योग से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि निम्न में से किसके रिवॉल्वर की खोज की थी। रिवॉल्वर की खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा सैमुअल कोल्ट ने जो है वो रिवॉल्वर की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सैमुअल कोल्ट जो है वो रिवॉल्वर की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सतलज नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी योजना लॉन्च हुई थी। तो सर्वप्रथम जो कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, तो याद रखिएगा पीएम जन धन योजना जो है यहाँ पे सबसे पहले लॉन्च हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। तो ग्रास कोर्ट पर जो है वो कौन सी प्रतियोगिता खेली जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है, विंबलडन। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि
कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1778 1978 ईस्वी की गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 1978 ईस्वी जो है कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएनसीटीएडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अनकडाड का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो जिनेवा में स्थित है। जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यूएनसीटीएडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है 1926 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 1926 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेथ ऑफ ए सिटी किसकी रचना है? डेथ ऑफ अ सिटी जो है वो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अमृता प्रीतम की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, अमृता प्रीतम की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि आइस हॉकी किस परिसर पर खेला जाता है? तो आइस हॉकी जो है किस परिसर पर खेला जाता है? तो याद रखिएगा आइस हॉकी जो है वो खेला जाता है रीक परिसर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रीक परिसर पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 22 मई की जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राजेंद्र प्रसन्ना जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा वासरी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, वासरी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि फलों उत्पादन से संबंधित है। तो फलों उत्पादन से जो है वो कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा पोमोकल्चर जो है वो फलों उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, पोमोकल्चर, तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्त। नहीं और क्वेश्चन जो है नीचे है 25 की सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो कहाँ कब शुरू की गई थी? तो याद रखिए 2015 में जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का कब अपनाया था? तो संविधान सभा जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया था? तो याद रखिए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि एएफपी किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? याद रखिएगा फ्रांस की जो है प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की समाचार एजेंसी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वायुसेना की पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है? पश्चिमी कमांड जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा जो है यहाँ पे कौन है? तो याद रखिए हमबोल्ट जो है वो ठंडी जलधारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, हमबोल्ट जो है वो ठंडी जलधारा है, तो याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है कि माली किस देश की राजधानी है? तो माली जो है किस देश की राजधानी है? यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद जरूर कर लीजिएगा माली जो है वो किस देश की राजधानी है? तो याद रखिए यहाँ पे बाको देश की राजधानी है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा। तो मिलते हैं क्लास में, जय हिंद जय भारत।